कहते दाग लगने ना पाए कफन को, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हैं। जी हाँ, हम कब्रिस्तान में हैं। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की रूह पहुँच जाती है और जिस्म रह जाता है ज़मीन पर, और उस ज़मीन के नीचे जिस्म को दफना दिया जाता है ताकि रूह की सलामती और जिस्म से किसी तरह की बीमारी ना हो। यानी मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान का अर्थ है आखिरी मंजिल, आखिरी हयात की जगह जहां इंसान पहुंचता है पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी के आराम के लिए। हम मौजूद हैं यहाँ पर और हम इस वक्त इसलिए आए हैं ताकि हम ये पड़ताल कर सकें कि ये ज़मीन वक्त की है या इस पर अवैध कब्जा किया गया है, या क्या सच्चाई है इस कब्रिस्तान की। और मेरे पीछे मज़ार शरीफ है, इस मज़ार शरीफ की भी क्या कहानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं सैयद अली मेहदी। YBN न्यूज़ के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी। यहाँ जो घर बने हैं वो सिर्फ घर ही नहीं, वो जज्बात भी, क्योंकि कब्रिस्तान के पास ये लोग रहते हैं और इन्हीं कब्रिस्तान में इनके जिगर के टुकड़े भी सोए हुए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला हैं जो बताएंगी कि उनका इस कब्रिस्तान से, इस घर से क्या है। आप कितने समय से हैं यहाँ पर? लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल। अच्छा, यहाँ आप बता रही थी कि कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में आपका बेटा भी दफन है। कौन बेटा है, क्या नाम था इसका? रईसुद्दीन। क्या हुआ था, कब हुआ था ये? लॉकडाउन में आपका बेटा खत्म हो गया था। कितनी उम्र रही होगी बेटे की? 20-22 साल का। 20-22 साल का बेटा। तो देखें ना कि किस तरह से इस कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों को ही यहाँ दफन करते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा बन गया है कि अब इनका जीना मरना लगभग यही मुमकिन है और कहीं मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं जो बताएंगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो खुशनुमार लम्हे, वो खुशगवार मौसम, वो शानदार उम्र कहाँ गुजार दी, कहाँ से आए थे, कहाँ पहुँचे। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? फातिमा। तो आंटी, आप कब से रहती हो यहाँ और कब आई थी यहाँ? जोर से बोलिएगा आंटी। 70 साल हो गए मैं यहाँ, उम्र को 70 साल हो गए। पिछले 70 साल से तो आपने बहुत कुछ बदलाव देखा होगा। यहाँ जब आई थी तो क्या था? नहीं था, जंगल में बियाबान था यहाँ और कुछ नहीं था। फिर क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे यहाँ पर? 26 जनवरी तो हुई थी जो हुई थी। अच्छा, हम यहाँ से निकले नहीं। तो अब कौन कौन है आपके परिवार में? हाँ, और उनके बच्चे भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं? पोती भी हैं। कितने बड़े पोते पोतियाँ? जवान है। पोते पोतियाँ भी जवान हैं? लड़के पे बच्चा, पोते पर पोता भी है। तो आपने देखा किस तरह से जो एक छोटी सी उम्र में एक महिला यहाँ आई थी, अब वो परदादी बन चुकी हैं। यानी कि ये सिलसिला लगभग 70 साल से है, लेकिन पिछले 7 दिनों से जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं उस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हलचल हो चुकी है। हालांकि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर हलचलें नहीं होती। रूह जब परवास कर जाती है तब यकीनी तौर पर कब्र ही आखिरी मुकाम होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़िंदगियाँ भी हैं जो जद्दोजहद में हैं, जो सोच रही हैं कि किस तरह से आगे का सफ़र मुकम्मल किया जाए। YBN न्यूज़ के लिए मैं सैयद अली मेहदी, गाज़ियाबाद।